बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 3.4 के जो है रिमेनिंग पार्ट्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 के 11 पार्ट्स हम स्टार्ट करेंगे। पिछले पार्ट जो हैं वो पिछली वीडियोस में जो है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। सो इसमें जो है हमने इंटीग्रेशन में पार्ट्स करनी है और ये हमारे पास जो है इंटीग्रल है जो हमने फाइंड आउट करना है। सो बेसिकली यहाँ पर जो है हम इसको लिख लेते हैं कि हमने जो है इंटीग्रल जो है किसका फाइंड आउट करना है, x³ tan इनवर्स x का। सो बेसिकली आपने क्या करना है, जब भी आपके पास tan इनवर्स x, sin इनवर्स x इस तरह के फंक्शन आएंगे तो आपने जो है इनवर्स फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन जो है वो लेट करना है। जैसे हमारे पास नेचुरल लॉगरिथमिक वाले भी फंक्शन आए थे ln x वाले पिछले पार्ट्स में, तो हमने जो है उनको फर्स्ट फंक्शन लेट किया था और सेकंड फंक्शन दूसरे वाले को लेट किया था। तो हमने tan इनवर्स x को पहले लिख दिया और x³ को बाद में लिख दिया। सो बेसिकली ये हमारा u फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन है, और ये v है, ये सेकंड फंक्शन है। सो यहाँ पर मैं डायरेक्ट फार्मूले के अंदर वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करूँगी क्योंकि पिछले वीडियो में मैं आपको फार्मूला बता चुकी हूँ। तो फार्मूले के अकॉर्डिंगली यहाँ पे हम लिख देते हैं कि इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। सो यहाँ पर जो है हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। सो यहाँ पर हम इक्वल का साइन डालते हैं। फर्स्ट फंक्शन जो है फार्मूले के अकॉर्डिंगली वो ऐसे ही आ जाता है। इंटीग्रेशन जो है वो सेकंड फंक्शन x³ पर अप्लाई होगी, माइनस साइन आएगा फार्मूले के अकॉर्डिंगली, इंटीग्रेशन का साइन आएगा, ब्रैकेट लगाएंगे। सो यहाँ पर जो है हम डिफरेंशियल लेंगे अपने फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स x का और इंटीग्रेशन हम करेंगे सेकंड फंक्शन x³ dx की। मतलब ये वाली इंटीग्रेशन वाली चीज़ इधर आएगी, ब्रैकेट क्लोज एंड dx इस वाले इंटीग्रल के साथ। सो बेसिकली अब हम जो है इसका इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज लगाते हैं आगे। सो यहाँ पर जो है हमारे पास पावर रूल का फॉर्मूला लगेगा, पावर में 1 ऐड होगा 4 हो जाएगी और नीचे भी पावर में 1 ऐड करके मतलब 3 + 1 करेंगे तो 4 माइनस इंटीग्रल। अब सिंस आपको पता है यहाँ पे हमारा डिफरेंशियल tan इनवर्स x का ले रहे हैं, सो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है 1/1 + x²। सो इनटू यहाँ पे इंटीग्रेशन की यही वाली वैल्यू आएगी जो हमने फाइंड आउट की थी, क्योंकि यहाँ पे x³ पर भी पावर रूल का फॉर्मूला लगेगा, ब्रैकेट क्लोज और ये वाला dx। अब यहाँ पर जो है tan इनवर्स x हम लिखेंगे। अच्छा, x4/4 इसको जो है हम स्टार्ट पे ले जाएंगे, माइनस साइन आएगा, ये वाला जो 1/4 है ये 4 ये बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी, x4 1 से मल्टीप्लाई हो गया, x4 आ जाएगा ओवर 1 + x² dx। बेसिकली यहाँ पे देखिए हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन रही है क्योंकि हमारे पास ऊपर जो है पावर ज़्यादा है और नीचे कम है। तो हम इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को बाय डिवीजन सॉल्व करेंगे, बाय डिवीजन मेथड। सो यहाँ पर हम लाइन लगा लेते हैं रफ वर्क के लिए। सो हम डिवीजन करते हैं, जो डिविडेंड है x4 अंदर जाएगा, डिवाइज़र 1 + x² बाहर आएगा। अब हमने यहाँ पे क्या है, हमने x4 को ख़त्म करना है, मतलब पावर रिड्यूस करनी है, तो यहाँ पे x² है। सो हम यहाँ पे x² से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो मल्टीप्लाई होकर x4 कैंसिल आउट हो सके। सो x² को पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 x² आएगा, उसको हम साइड पर लिख लेंगे। x² को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो x4 आएगा। अब इन दोनों टर्म्स की जो है हम इन दोनों के साइन बदल के तो हम जो है लिखेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x4 और ये माइनस x4, ये प्लस है ये माइनस है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये माइनस x² जो है ये आ जाएगा। अब देखिए दोबारा जो है अगर x² आ रहा है तो वो हमारे पास डिवाइज़र में भी x² आ रहा है। सो हमारे पास ये दोबारा इम्प्रॉपर फॉर्म ही बनेगी क्योंकि सेम पावर ऊपर सेम नीचे, डिविडेंड में और डिवाइज़र में मतलब ऊपर नीचे फ्रैक्शन में सेम आ रही है। सो हमने दोबारा इसको जो है ना डिवीज़न आगे कंटिन्यू करनी है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x² को हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि जो है हमारे पास माइनस x² यहाँ पर आ सके और हम उसे कैंसिल कर सकें। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन है तो -1 आएगा, उसको हम इधर लिख लेते हैं सेपरेटली। x² को जब -1 से करेंगे तो माइनस x² आएगा, इसका साइन बदलेंगे तो माइनस प्लस ऑपोजिट साइन के साथ ये टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, इसका साइन बदलेंगे तो ये +1 जो है हमारे पास रिमाइंडर आएगा। अब हम इसको लिख लेते हैं कि हमारे पास ये टर्म क्या बनती है, ये बनेगी x4/4 tan इनवर्स x माइनस 1/4 इंटेग्रल ऑफ। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास जो होता है ऊपर जो हमारे पास क्वोशंट आ रहा होता है वो आता है x² -1 एंड देन नीचे वाली टर्म आती है ऊपर न्यूमरेटर में और नीचे 1 + x² ये वाला जो डिवाइज़र वाली वैल्यू होती है और ब्रैकेट क्लोज और साथ में dx ये वाला। सो बेसिकली हमने एंटी क्लॉकवाइज चलना होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमने पहले ये वाली वैल्यू लिखनी होती है, प्लस साइन डाल के रिमाइंडर ओवर ये वाला डिवाइज़र, ये एंड देन दिस एंड देन दिस। सो अब जो है हम इंटीग्रल जो है अपनी हर टर्म पे जो है अलग-अलग अप्लाई कर लेते हैं। सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x4/4 tan इनवर्स x
-1/4 को और इंटीग्रेशन को हम इस टर्म, इस और इस तीनों पे अलग-अलग अप्लाई कर देंगे। सो -1/4 बाहर जाएगा, इंटीग्रल x स्क्वायर पर अप्लाई हो जाएगा dx। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1/4 जो है ये बाहर रहेगा, इंटीग्रल जो है 1 पर अप्लाई होगा, मतलब 1 dx। ठीक हो गया। एंड देन माइनस साइन आएगा हमारे पास, माइनस प्लस माइनस 1/4 इंटीग्रल 1/1 + x स्क्वायर dx पर अप्लाई हो जाएगा। बेसिकली इस वाले टर्म पे जो है हमने इंटीग्रल अप्लाई कर दिया, -1/4 ये। सो अब जी हम इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। x4/4 tan इनवर्स x -1/4, यहाँ पे आपको पता है पावर रूल का फॉर्मूला लगेगा, पावर में 1 ऐड करेंगे और नीचे भी पावर में 1 ऐड करके लिखेंगे x³/3 + 1/4। आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ dx जो है ये हमारे पास क्या आती है, विद रिस्पेक्ट टू जिस कांस्टेंट के वेरिएबल के कर रहे होते हैं वो आ जाता है x -1/4। और यहाँ पे आपको पता है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जो होती है एक दूसरे का मतलब रेसिप्रोकल होता है, एंटी डेरिवेटिव जो होता है वो इंटीग्रेशन होती है। सो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन क्या आती है, tan इनवर्स x फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली, सो प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब अगर आप देखें कि हमारे पास तमाम टर्म में से 1/4 कॉमन आ रहा है, 1/4 कॉमन ले लेंगे तो x4 tan इनवर्स x -x³/3 प्लस x माइनस tan इनवर्स x ब्रैकेट क्लोज प्लस c। सो ये जी हमारा आंसर। आई होप आपको सॉल्यूशन की समझ आई होगी। आगे जी हमने इंटीग्रेशन फाइंड आउट करनी है पार्ट नंबर 12 में x³ की। सो यहाँ पर जो है हम इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करेंगे इसकी, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। सो बेसिकली यहाँ पे इंटीग्रल x³ cos x dx पे हम फार्मूला लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन जो है ऐसे ही आ जाएगा, इंटीग्रल सेकंड फंक्शन cos x पर अप्लाई होगा, माइनस साइन आएगा, इंटीग्रल लगेगा, ब्रैकेट आएगी, जो फर्स्ट फंक्शन है x³ उसका डिफरेंशियल आएगा इनटू इंटीग्रल cos x सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल आएगा, ब्रैकेट क्लोज और dx। सो ये हमने फार्मूला लगा लिया है। सो यहाँ पे हम x³ लिखेंगे, cos x का इंटीग्रेशन का फार्मूला हमारे पास क्या होता है sin x, माइनस साइन आएगा, यहाँ पे x³ पे पावर रूल का फार्मूला लगेगा, मतलब डिफरेंशियल जब हम ले रहे होते हैं पावर स्टार्ट में जाती है और पावर में से -1 करते हैं तो स्केयर आएगी। cos x की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती है sin x, और सॉरी ये वाला इंटीग्रल भी आएगा बाहर वाला, और ये dx। एक्स स्क्वायर साइन एक्स आ रहा है, 3 को हम बाहर ले जाएंगे। सो चूँकि हमारे पास यहाँ पे दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो यहाँ पे हमने दोबारा जो है पावर इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स इसकी अगेन करनी है। सो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स अगेन। सो ये क्या हो जाएगा x³ साइन एक्स, ये वाली टर्म ऐसी आ जाएगी -3। अच्छा अब हम -3 जो है वो कॉमन लेके लिखेंगे। सो इंटीग्रेशन जो है x² साइन एक्स पर अप्लाई हो रही है, x² जो है हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है ऐसे ही चला जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन साइन एक्स पर अप्लाई होगी, माइनस साइन आ गया, इंटीग्रल आएगा, ब्रैकेट लगेगी, और यहाँ पर जो है हमारे पास फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल आएगा x² का, और इंटीग्रेशन जो है हम सेकंड फंक्शन की लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे dx, एंड देन दूसरी ब्रैकेट ये वाली -3 के साथ जो थी इज इक्वल टू x³ साइन एक्स -3। अब यहाँ पर x² ऐसे ही आ जाएगा, साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है माइनस कोस एक्स, माइनस बाहर लिख देंगे कोस एक्स, माइनस यहाँ पे पावर रूल का फॉर्मूला लगेगा, पावर स्टार्ट में पावर में से -1 करेंगे तो x⁻1, यहाँ पे जो है साइन एक्स का इंटीग्रल का क्या फॉर्मूला होता है माइनस कोस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे जो हमारे पास इंटीग्रेशन भी आ रही थी, सो ये इंटीग्रेशन भी लगाएंगे और साथ में dx ये वाला, इसको हमने डिफरेंशियल ले लिया और इसका जो है हमने इंटीग्रल फाइंड आउट करके फॉर्मूला लगा दिया। अब ये x³ साइन एक्स ऐसे ही आ जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं ब्रैकेट लगाते हैं, यहाँ पे जो है हमने दोबारा अगेन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करना है। सो पहले जो है हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3x² कोस एक्स प्लस माइनस जो है ये माइनस हो जाएगा, 3 2 ज़ार 6 आएगा, 6 बाहर कॉन्स्टेंट टर्म बाहर चलेगी, इंटीग्रेशन x कोस x dx पर अप्लाई होगी। सो यहाँ पे भी चूँकि दो टर्म्स का प्रोडक्ट आ रहा है, डिफरेंट है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एक वेरिएबल है, सो यहाँ पे भी हम इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स अगेन करेंगे, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स once again। सो x³ साइन एक्स प्लस 3x²
कोस एक्स माइनस सिक्स, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन एक्स है वो स्टार्ट में चला जाएगा, इंटीग्रेशन कोस एक्स सेकंड फंक्शन पर अप्लाई होगी, फार्मूला लगा रहे हैं यहाँ पे हम। सो माइनस साइन आएगा, इंटेग्रल आएगा, ब्रैकेट लगेगी, फर्स्ट फंक्शन एक्स का डिफरेंशियल आएगा और कोस एक्स की जो है इंटीग्रेशन आएगी, ब्रैकेट लगाएंगे। अच्छा यहाँ पे डी एक्स भी आएगा ब्रैकेट लगा के, तो यहाँ पे डी एक्स इस वाले इंटेग्रल का, और ये वाली जो सिक्स के साथ ब्रैकेट आ रही थी ये वाली लगा दी हमने। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब साइन एक्स प्लस 3x स्क्वायर कोस एक्स माइनस 6। अब ये जो है एक्स और कोस एक्स की इंटीग्रेशन हमारे पास बेसिकली क्या होती है, यहाँ पे ब्रैकेट लगा के इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर 6 से जो है अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। सो कोस एक्स की इंटीग्रेशन साइन एक्स होती है माइनस इंटेग्रल एक्स का एक्स के रिस्पेक्टिव डिफरेंशियल 1 होता है, यहाँ पे कोस एक्स की इंटीग्रेशन साइन एक्स आएगी और साथ में डी एक्स ब्रैकेट क्लोज ये वाली। सो एक्स क्यूब साइन एक्स प्लस 3x स्क्वायर कोस एक्स माइनस 6 को जो है हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस 6x साइन एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 इंटेग्रल ऑफ साइन एक्स डी एक्स, 1 साइन एक्स से मल्टीप्लाई होकर साइन एक्स आ जाएगा। सो यहाँ पे हम इसका फार्मूला लगाएंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे साइन एक्स की। सो प्लस 6 साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कोस एक्स, तो इसका साइन बदल लेते हैं, माइनस कोस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो यहाँ पर अगर आप देखें हमारे पास साइन एक्स जिन टर्म्स में से कॉमन आ रहा है वो हम ले लेते हैं। इनमें से हमारे पास एक्स कॉमन आ रहा है, लीस्ट पावर एक्स की 1 और साइन एक्स, सो वो हम कॉमन ले लेते हैं। सो एक्स साइन एक्स कॉमन लेंगे तो अंदर एक्स स्क्वायर बचेगा, पावर 2 और साइन एक्स बाहर कॉमन है, यहाँ पे माइनस 6 बचेगा, एक्स साइन एक्स जो है बाहर कॉमन है, ब्रैकेट लगाएंगे। अब ये कोस वाली जो टर्म्स है ना इनमें से ले लेते हैं हम कॉमन, इसमें से हमारे पास क्या आएगा 3 और कोस एक्स कॉमन आ रहा है, इसमें से भी हमारे पास 6 के अगर फैक्टर करें तो 3 2 6 होता है, 3 कॉमन आएगा। सो 3 कोस एक्स कॉमन लेंगे, सो पीछे क्या बचेगा एक्स, यहाँ पे क्या आएगा माइनस, यहाँ पे 3 जो है बाहर है इसका एक कंपोनेंट, तो 2 बचेगा, 3 2 फिर बाद में 6 ही हो जाता है वो बनता है। सो 2 और कोस एक्स जो है ये भी बाहर हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट क्लोज, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। सो जी ये हमारा आंसर है। आई होप आपको सोल्यूशन की समझ आई होगी, बहुत ही आसान है, लेकिन ये है कि आपने इसको 3 दफ़ा इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करना है। यहाँ पर फर्स्ट किया है एंड देन सेकंड अप्लाई किया, जब तक कि हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो ख़त्म ना हो जाए, दो आपस में जो डिफरेंट फंक्शंस होते हैं उनका, तो आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स उसकी करते रहना है।